39 आप रिपीट होता हुआ देख रहे हैं क्या 24 में? 24 में 39 रिपीट होगा या नहीं, एकदम एग्जैक्ट नंबर तो नहीं कह सकते, कोई ऐसा थर्मामीटर नहीं है लगा के कहें 39 ही आएंगे, लेकिन हाँ कोई बड़ा बदलाव मुझे दिखाई नहीं पड़ता। 2-3 सीटें नीचे ऊपर हो सकती हैं, ऊपर तो नहीं जा सकती, 2-3 सीटें शायद हार जाएं, लेकिन उसको मैं मानूंगा कि एक बड़ा प्रदर्शन होगा एनडीए का। भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ेंगी संजय जी, आपको लगता है? अब सीटों के बंटवारे का हमें इंतजार करना पड़ेगा, कितनी सीटें लड़ेंगे वो उसके हिसाब से डिपेंड करेगा। शहजाद जी, क्या आपको ये बात सताती नहीं है या डर कभी सताता नहीं है कि नीतीश कुमार जिस तरह से पाला बदल रहे हैं, मतलब बच्चे जैसे किताब पढ़ने के लिए पन्ना पलटते हैं, वैसे उनका दिल नहीं लगता तो वो सरकार बदल लेते हैं। ऐसी स्थिति में आपको ये नहीं लगता है कि लोगों में भी एक होगा कि कैसे आदमी इन पर कितना विश्वास किया जाए? जो भी आप सीट शेयरिंग में उनको सीटें देंगे, कहीं वो हार गए तो आपका तो पूरा अरिथमेटिक बिगड़ जाएगा। अंजना जी, इस सवाल का जवाब पहले दे देता हूं, परंतु मुझे मेरा पूरा जवाब भी देने का अवसर दीजिएगा। अंजना जी, मैं तो महाराष्ट्र से आता हूं। कांग्रेस पार्टी पानी पी पी के कहती थी कि उद्धव ठाकरे के परिवार ने बाबरी गिराई है और ये घोर सांप्रदायिक है, दंगे करवाए मुंबई के। आज भी कांग्रेस पार्टी ने पिनराई विजयन को कावर्ड, सेडिस्ट और पता नहीं क्या क्या कहा है केरल में। आज भी कांग्रेस पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी बहन ममता दीदी को कहते हैं कि ये तो कैंसर ऑफ करप्शन है, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना चाहिए। आज भी खैरा जी की गिरफ्तारी पर कांग्रेस पार्टी ने पंजाब में आम आदमी पार्टी को डिक्टेटोरियल कहा है और वो एक थी कांग्रेस कहते हैं। तो मुझे लगता है कि कम से कम पलटता कौन है, वो तो उसका उदाहरण आज भी दिखाई दे रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो बच्चों की सौगंध खाकर कहते थे कि लालू के साथ, कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा, आज वो उनके साथ बैठे और उन्हीं की तरफ बर्ताव कर रहे हैं। अब एक टिप्पणी मुझ पर हुई, अंजना जी मैं अपनी बात पूरी कर दूं क्या? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे पता है पसमानदा पे आप बोलेंगे। कुछ सुना रहे हैं वो, अतुल जी कुछ सुनाने लगे। अतुल जी अपनी बारी में सुनाइएगा, उनको पूरा कर लेने दीजिए, आपको मौका मिलेगा इसके बाद। ठीक है, ठीक। देखिए ऐसा है, देखिए अभी अतुल जी ने कहा कि आप कहाँ के पसमानदा है। मैं इनको केवल बता दूं, हालांकि मुझ पर डिबेट नहीं है, पर मेरे पिताजी का असली सरनेम, मेरे परिवार का असली सरनेम जमादार है, जिनका काम संडास साफ करना होता था। मेरे पिताजी ने 14 वर्ष की उम्र में अपना काम शुरू किया तो उन्होंने अपना नाम भी बदला और कभी कोई आरक्षण का या किसी एक्शन का उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। वो स्वयं अपने आप से बने और 40 वर्ष की उम्र में वो चल बसे, पर उसके बाद हम लोगों ने हमारे परिवार का मोर्चा संभाला। तो मुझे लगता है कि मुझे किसी की सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री के विषय में जो बात कही गई, प्रधानमंत्री ने बिल्कुल सही कहा, लाभार्थी की कोई जाति नहीं होती। पहले एक समय था कि पहले संसाधनों पर अधिकार मुस्लिम का होगा, पहले अधिकारों पर अधिकार MY फैक्टर का होगा। आज लाभार्थी चाहे शिल्पा हो चाहे सुल्ताना हो, दोनों को टॉयलेट मिलता है। आज मोहम्मद हो, मोहित हो, सभी को राशन मिलता है। तो यही सोच में अंतर है कि लाभार्थियों में हम भेदभाव नहीं करते, तुष्टिकरण नहीं, संतुष्टिकरण, मतलब 100% संतुष्ट करना है। और आखिरी बात देखिए, इन्होंने कहा कि हम डर गए, डर की वजह से हमने सब कुछ कर लिया। मान्यवर अनुराग जी, आपके डर से कम बंगाल में जाति गणना करवा दो। बहन ममता दीदी ने ऑफिशियली उसको अपोज किया, ओबीसी कास्ट सेंसस को। कर्नाटका में DK शिव कुमार ने ऑफिशियली अपोज किया है कि हम सर्वे नतीजे नहीं लाएंगे। और हिमाचल में काहे नहीं करवा देते? तो आप बंगाल, हिमाचल और कर्नाटका में कब करवाएंगे, इसका जवाब दे दो। हमने तो कभी अपोज नहीं किया, पर आप बताइए कि ममता दीदी ने अपोज किया है, कर्नाटका ने अपोज किया है। अरे अपने सवाल का जवाब तो दो, टैब दिखाने से काम नहीं चलेगा। मैंने जो सवाल पूछा था उसका जवाब दो। आपने क्या किया? आपने आरजेडी की बुराई गिनाई, आपने आम आदमी पार्टी की बात बताई, आपने अधीर रंजन जी की बात बताई, आपने अपने बारे में बताया। लेकिन जनता ने इसके लिए तो आपको नहीं चुना था ना, जनता ने तो आपको इसलिए चुना था कि आपने देश को क्या दिया इसके बारे में बताइए। पूरा कर लिया उसके बाद पूरा कीजिए अब जल्दी से शहजाद जी। हाँ अंजना जी, इन्होंने कहा कि आपने क्या किया ये बता दीजिए। हाँ। अंजना जी, मैं आपको, हमने अभी तक क्या किया तो बता ही दिया था, आगे क्या करना है वो भी बताते हैं। हम इस देश का अगला प्रधानमंत्री एक ओबीसी को बनाने वाले हैं। अब बता दीजिए कि आप कब बनाने वाले हैं? अभी नहीं है क्या आपका कैंडिडेट ओबीसी? अभी नहीं है क्या? सुनिए ना, अभी है। अरे भाई वही तो मैं कह रहा हूं, आपकी बुद्धि। अंजना जी, ऐसे डिबेट कैसे हो सकते अगर हर वाक्य में, अंजना जी जरा कॉमन सेंस इनमें हो तो इनको मेरे तर्कों में जो तंज है वो समझ में आएगा। अच्छा। मैं वही कह रहा हूं, मैंने शुरुआत इसी बात से की कि पहला प्रधानमंत्री जो ओबीसी समाज से आकर टेन्योर कंप्लीट किया वो हमने दिया, और आगे वाले टेन्योर में भी हम ही ओबीसी समाज से दे रहे हैं। आपका कौन? एक 10 सेकंड और, आपका कैंडिडेट कौन है? और एक 10 सेकंड और, 10 सेकंड और अंजना जी 10 सेकंड, क्योंकि बार बार डिस्टर्ब हो, 10 सेकंड और
इन्होंने कहा, आपने कहा कि बिहार, उत्तर प्रदेश, इनसे पूछे कि इनके एक नेता ने, डीके सुरेश ने आज बोला है कि साउथ इंडिया को सेपरेट हो जाना चाहिए। एक ने बिहारियों के डीएनए पे सवाल खड़े कर दिए थे, रेवंत रेड्डी ने। एक ने कहा कि टॉयलेट साफ करने वाले होते नॉर्थ इंडियंस, ये पवन मुडी जैसे और एलन गोवन और मारन ने। इसके ऊपर अनुराग भदौरिया का और अतुल जी का क्या स्टैंड है, जरा ये बताइए। और मेरे पुराने वीडियो जितने बताइए, उसको ट्वीट कर दीजिए आईटी सेल के द्वारा। मैं तो कह रहा हूं ना कि आपके पास कोई काम नहीं बचा, हम हमें काम गिनवाते हैं, आप ये इस प्रकार से जो बातें वो गिनवाते हैं। तो मैं आपको एक वीडियो मैं भी सुना देता हूं, क्योंकि आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो सुन लीजिए ये वीडियो, आप भी सुन लीजिए। नहीं, ये भी सुन लीजिए ये वीडियो। नहीं, आपको पसंद है मेरा टाइप, तो सुन लीजिए। नाराज मत। आपने जहां से शुरू किया था, सुनिए, आपने जहां से शुरू किया था, तो देख लिया सबने, इसने ये कहा, हो गया, देख लिया सबने। अतुल जी दिखा रहे हैं। अनुराग जी, आपका तो 2014 से लोगों ने खत्म किया हुआ है। 14, 17, 19, 22, 23, आपको तो लखनऊ मेट्रो में घुसने नहीं देते। सुनिए ना, आप दुनियादारी की बहुत बात करते हैं शहजाद जी, आप दूसरों को बहुत कोसते हैं। दूसरे ने, उसने ये किया था, उसने वो कहा था। मेरे पास तो मोदी जी के बारे में आपने क्या कहा था ये मालूम है। ये देखिए, आपने राम मंदिर के बारे में क्या कहा था। आप लोग ये व्यक्तिगत कर दीजिए। मतलब मुद्दा कोई ये प्रवक्ता नहीं है, डॉक्टर है, मैंने इसके ऊपर केस किया हुआ है, मैंने इस केस किया हुआ है, इस पे मैंने केस किया हुआ है। अंजना, दिस इज अ डॉक्टर वीडियो ऑफ माइन। मैं कह रहा हूँ ये डॉक्टर है, आप बता दीजिए। मुद्दा एक प्रवक्ता का स्टैंड नहीं है। ठीक है, प्लीज सबका ऑडियो डाउन कीजिए। शाउटिंग मैच मुझे करना नहीं है सर, प्लीज। मुद्दा एक प्रवक्ता नहीं है, क्योंकि ऐसा दिखा लेंगे तो फिर सबकी कुछ ना कुछ कहानी निकल जाएगी। टॉपिक पे आइए सर। हाँ, नीतीश का मिलना कितना बड़ा झटका है गठबंधन के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए। हाँ। क्योंकि जब भी देखिए अंजना जी, जब भी बात आती है तो पूरा नहीं, इसने ये कहा, उसने वो कहा, इसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा कर बात को घुमाया जाता है। बात आती है एक पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी की। अंजना जी, क्या प्रोग्राम है इनके पास? ये कहते 205 लाख करोड़ का कर्जा, 70 साल में 55 लाख करोड़, और इनके 9.5 साल में 150 लाख करोड़ का कर्जा हुआ है। जो ये कह रहे हैं कि इतना हमारा ग्रोथ रेट इतना है। सुब्रमण्यम स्वामी तो इनके खुद के सांसद है, वो कहते हैं कि 4% के ऊपर ग्रोथ रेट नहीं है। अभी उन्होंने ट्वीट किया है कि किसी ने उनको फाइनेंस मिनिस्ट्री से फोन किया और ये कहा कि इस बजट के बारे में आपका क्या कहना है। तो उन्होंने कहा इस देश का प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री, वक्त बहुत खत्म हो रहा है, मुझे दो लाइन की इजाजत है। जल्दी से, ठीक है सर, जल्दी से दो लाइन। सत्यप्रकाश जी आपके साथ करते हुए, जातीय जनगणना कांग्रेस पार्टी को दिवा स्वप्न की तरह जब नीतीश कुमार जी ने उसका सर्वे कराया, तब वो झुंझुना उनको दिखाई पड़ता है। चलिए ठीक है, नवल जी। देखिए, कांग्रेस को फिर भी परिवर्तन आया। बीजेपी का स्टैंड मंडल कमीशन के जो था कि कमंडल लेकर चला, वही आज भी है अगर देश स्तर पर देखा जाए तो। इसलिए मतलब दोनों पलटे हैं, आप कह रहे हैं दोनों पलटे हैं। हाँ, ठीक है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने बजट पेश किया, महिलाओं किसान के लिए कर देते सम्मान, यदि 6,000 से 12,000 कर देते तो महिलाओं को तो सम्मान करते कम से कम। चलिए संजय जी। मुझे लगता है नीतीश कुमार का इंडिया गठबंधन को छोड़ एनडीए में जाना इंडिया के लिए बड़ा झटका है और एनडीए के लिए बड़ा मुनाफा दिखाई पड़ रहा है। शशि जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि इंडिया गठबंधन के लिए झटका है और आने वाले दिनों में इंडिया को और भी झटके लग सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। किस तरह? जल्दी से राज्य बताइए। बंगाल में तो खैर ममता दी ने साफ कर ही दिया है अपने कुनबे को। बहुत लंबी बहस है, फिर जुड़ेंगे आपके साथ अतुल जी।